तो चलिए स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 द लैंडस्केप ऑफ द सोल के शॉर्ट आंसर को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और अगर आपको ऐसी हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, आप उस पर मैसेज करें या कॉल करें। हम आपको ये पीडीएफ आपके व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर शेयर ज़रूर कर देंगे। और दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच पार्ट्स ऑफ द लैंडस्केप वर पेंटेड बाय वुडाउजी। अगर अभी तक आपने इसका पहली बात तो हिंदी एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिए, जिससे आपको ये सारी स्टोरी समझ में आ जाए और उसके बाद आप शॉर्ट आंसर को भी आसानी से समझ सकते हैं। लिखने का तरीका भी आप जान सकते हैं कि जब भी आप एक चैप्टर की हिंदी स्टोरी जानते हैं तो अपने से भी बना के लिखने में आपको आसानी होती है। तो बिल्कुल देखिए। इससे पहले कल मैंने आपको जो भी चैप्टर्स हैं, मैंने सारे चैप्टर्स आपके 11th क्लास के जिसका प्रोज का जितना भी चैप्टर है मैंने उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सब कराया है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि वुडाउजी को किस पार्ट के लिए, लैंडस्केप के किस पार्ट को पेंट करने के लिए कहा गया। तो आंसर हमारा है कि द पैलेस वॉल ऑफ द टैंग एम्परर जुआनजोंग जो एक एम्परर थे, उन्हीं के महल की एक दीवार को वॉज पेंटेड बाई वुडाउजी कहा गया कि आप इसको पेंट करें, यानी इस पर कला बनाएं, आर्ट बनाएं या कोई भी एक पेंटिंग बनाएं। और उन्होंने उस पर एक पेंटिंग भी बनाई जिसमें एक फॉरेस्ट था, बड़े बड़े पहाड़ थे, वाटरफॉल्स थे, क्लाउड्स थे, फ्लोटिंग स्काई, चलते हुए बादल, मैन ऑन हिलीपथ्स, एक इंसान बनाया जो चलता हुआ दिखाई दे रहा था, बर्ड्स इन द फ्लाइट, और चिड़ियों का झुंड भी बनाया। यानी बहुत बेहतरीन सी उन्होंने पेंटिंग बनाई, जो कि जुआनजोंग जो कि वहाँ के एम्परर थे, उन्होंने वुडाउजी से कहा था कि आप एक पेंटिंग बनाइए जो बेहतरीन सी हो। तो उन्होंने जब पेंटिंग बनाई तो उसमें जंगल, पहाड़, वाटरफॉल, झरने और स्काई, मैन, हिलीपथ्स, बर्ड्स ऑफ फ्लाइट, मतलब सब कुछ बनाया उन्होंने जो कि एक पेंटिंग में अच्छा दिखने के लिए होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कि व्हाट हैपेंड टू द पेंटर एज द एंटर्ड द केव। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस पेंटर के साथ क्या हुआ जब वो केव में चला गया। अगर आपने इसकी स्टोरी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि वो ताली बजाता है और नीचे केव का दरवाज़ा खुलता है, गुफा का, और वो उसमें एंटर कर जाता है और वो फिर कभी दिखाई भी दोबारा नहीं देता है। तो यहाँ पर उसी क्वेश्चन को पूछा गया कि उस पेंटर का क्या हुआ जब वो उस गुफा के अंदर घुसा तो क्या हुआ। तो यहाँ पर कि व्हेन द पेंटर एंटर्ड इन द केव, जब पेंटर उस केव यानी गुफा के अंदर जाता है, द एंट्रेंस डोर क्लोज्ड, जैसे वो जाता है वैसे ही उस जो केव होती है उसका जो दरवाज़ा होता है वो बंद हो जाता है बिहाइंड हिम, उसके पीछे। हिज पेंटिंग हैड वैनिस्ड फ्रॉम द वॉल, और उसकी जो पेंटिंग होती है वो भी उस महल की जो दीवार होती है उसमें से गायब हो जाती है। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और वो जो आर्टिस्ट होता है वो दोबारा इस दुनिया में, संसार में दिखाई ही नहीं देता। क्योंकि आपको पता है कि चाइनीज़ पेंटिंग ऐसी होती है जो आप देखने के बाद उसमें खो सकते हैं, जबकि यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में यूरोपियन पेंटिंग्स और चाइनीज़ पेंटिंग्स के बारे में ही बातें की गई हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, अगर आप इसको देखेंगे और इसको पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप पहले चैप्टर की हिंदी चाहे अपनी किताब से पढ़ लें, चाहे हमारा वीडियो देखकर पढ़ें, कैसे भी करके इसके चैप्टर की हिंदी आप जानें, तब ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि वो कहाँ गायब हो गया, एक पेंटिंग में कैसे गुफा है और गुफा का दरवाज़ा कैसे खुल सकता है, पेंटिंग के अंदर वो जाकर वो हमेशा के लिए गायब हो सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो आपको उस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन जानना ही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच एलिमेंट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड, किस चीज़ को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। तो द मिडिल वॉइड बिटवीन यंग एंड यिन इज़ ऑफन ओवरलुक्ड। यहाँ पर बात की जा रही यंग और इन की। तो यंग कौन है? तो यंग है भैया हमारे पहाड़ को यंग कहा जा रहा है। और यिन जो है, यिन YIN जिसको बोलते हैं, यंग हमारा पहाड़ है और यिन एक नदी और को बताया जा रहा है। इज़ ऑफन ओवरलुक द मिडिल वॉइड, उसमें हमेशा उसको ओवरलुक्ड किया जाता है। इज़ वेरी इसेंशियल, और ये दोनों ही हमारे लिए बहुत इसेंशियल है, ज़रूरत है इनकी, हमें आवश्यकता है। बिकॉज
विदाउट इट नथिंग कैन हैपन, क्योंकि बिना इनके कुछ हो नहीं सकता। ना पहाड़ और नदियों के बिना हमारा जीवन अधूरा सा है, हम इनमें इनके अलावा इनके बिना कुछ कर नहीं सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट डू यू लर्न अबाउट डॉइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। यहाँ पर डॉइस्ट के व्यू की बात हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू डॉइस्ट व्यू देयर आर 2 कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट्स इन दिस यूनिवर्स। यहाँ पर बात की जाएगी इस पूरी दुनिया में 2 पूरक तत्व हैं। पहला है वन इज यंग, पहला है यंग विच इज एक्टिव, मैस्कुलिन, स्टेबल, वार्म एंड ड्राई। यहाँ पर मैंने बताया कि यंग को क्या कहा जा रहा है, पहाड़ कहा जा रहा है। पहाड़ कहा जा रहा है जो कि बहुत गर्म होता है, सूखा होता है। मैस्कुलिन यानी पूर्व एक तरह से इसको हम मैस्कुलिन मानते हैं। एंड यिन इज रिसेप्टिव, फेमिनिन्स, फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कूल। जबकि यिन क्या है, पानी को बताया जा रहा है कि जो कि फेमिनिन जेंडर की तरह होता है, फ्लूइड होता है, हमेशा बहता होता है, मॉइस्चराइज होता है हमेशा, और हमेशा कूल करता है या रहता है। तो यहाँ पर यंग और यिन के बारे में बताया गया। आपको चैप्टर पढ़ना है तभी ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तक ही था, मैंने 5 कहा लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 4 तक ही है। तो ये हमारा शॉर्ट आंसर है, जो आपके 4 शॉर्ट आंसर लैंडस्केप ऑफ द सोल के इम्पोर्टेंट 4 शॉर्ट आंसर मैंने आपके सामने यहाँ रखे हैं। और प्लीज़ दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक भी करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें जिससे कि उन्हें भी ये नोट्स मिल जाए। और मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप तुरंत मैसेज करें, हम इसे आपके पास ज़रूर शेयर कर देंगे। फिर आज के लिए इतना ही। कल मैं लैंडस्केप ऑफ द सोल का इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर जो कि शायद दूसरा है उसको मैं आपको बताऊँगा।